गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी बॉडी के अंदर होती है ड्यू टू इट्स मोशन, एंड उसका हमने फॉर्मेशन भी पढ़ा था 1/2 mv² के बराबर। 1/2 mv² के बराबर उसकी फॉर्मेशन होती भी है, 1/2 mv² के बराबर उसकी डेफिनेशन रहती है। ये बारी बातें हमने जानी थी। इसके अलावा अब हम एक नई टाइप की फोर्स जानेंगे जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें नहीं आती है। व्हाट दैट फोर्स इज कम्स ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कन्फिगरेशन। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी present within a body by virtue of its position of the surface or due to its configuration, its compression, expansion, twisting, and winding, and many of the regions. There are some change in configuration or some change in the position, and that lead to acquire potential energy within a body. किसी भी तरीके से उसकी बाइंडिंग करके, स्ट्रेच करके, कंप्रेस करके, उसकी पोजीशन को बढ़ा करके उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रकार की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी दो रीजन से हमने समझी, एक तो इसकी पोजीशन और दूसरा उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसी एनर्जी किसी बॉडी के अंदर जो कि उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी को किस डिपेंड करेंगे? एनर्जी प्रेजेंट विद इन बॉडी। तो एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। वो एनर्जी जो कि किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी पोजीशन की वजह से, either बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट एनर्जी इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो कि किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरीके की होती है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो नोट डाउन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी and second one is elastic potential energy. Elastic potential energy, gravitational potential energy and second one is elastic potential energy. तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो एनर्जी प्रेजेंट विद इन द बॉडी, एनर्जी प्रेजेंट विद इन द बॉडी by virtue of its position above the surface, above the surface. पोटेंशियल एनर्जी ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉडी के अंदर होती है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से वो किस पोजीशन पर है उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी होती है। ऐसी एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लेना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी थी, अब हमने इस बॉडी को कुछ काम करके h हाइट से यहाँ पर लेकर के आए, हमने कुछ इस बॉडी पे वर्क किया और वर्क करके हमने इस यहाँ पर लेकर के आए। हम जरा जानते हैं कि एक फोर्स लगती है या फिर यहाँ पर एक एक्सेलरेशन g प्रोड्यूस हो रहा होगा, देयर इज एन एक्सेलरेशन g। तो हम जब अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो हमारी फोर्स जो होगी माइनस mg के बराबर हमारी फोर्स होगी, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू माइनस का mg के बराबर हमारे पास फोर्स निकल करके आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी, उसमें हम कितना वर्क करेंगे। पहले हम वर्क के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज h। हमारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h है और फोर्स हमारी बराबर है mg के, इक्वल टू नेगेटिव mg h। नेगेटिव mg h के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम total work is converted into energy V. So we have potential energy V equals to negative mgh। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो mgh के बराबर आ गई। when body is taken to be अप, जब बॉडी को ऊपर ले जाया गया तो उसमें हमें वर्क करना पड़ा, तो इस कंडीशन में उसके सामने नेगेटिव साइन आया है क्योंकि अगेंस्ट वर्क कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर वर्क कर रही है, उसके अगेंस्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है उसके अगेंस्ट में ये फोर्स की गई है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई है। लेकिन अगर यही बॉडी अब यहाँ से गिरने लगे, तो G इक्वल्स टू, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट के लिए, और कंडीशन सेकंड के लिए हमारा वर्क डन, और कंडीशन टू जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो V इक्वल्स टू mgh हो जाएगी। V इक्वल्स टू mgh, V इक्वल टू mgh व्हेन बॉडी मूव डाउन, जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ गिरने वाली होती है, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी आती है। नाउ अब दोनों ही कंडीशन में हम अमाउंट ऑफ वर्क डन देखेंगे। फॉर कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी आर गोइंग टू बी हैव इक्वल्स टू V इक्वल्स टू नेगेटिव mgh, V इक्वल टू नेगेटिव mgh के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू h, दोनों साइड को
एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमारे एच नहीं एक्स है हमारे पास, एक्स नहीं हमारी हाइट जो एच है, तो हम एच के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है dv डी एच के बराबर, dv डी एच के बराबर वैल्यू आती है। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, नेगेटिव साइन को बाहर निकालते डी एच इंटू एम जी एच, ये वैल्यू मिलती है। एम एन जी कॉन्स्टेंट है, सो नेगेटिव एम जी डी एच अपॉन डी एच, डी एच अपॉन डी एच की वैल्यू 1 के बराबर होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एच विद टू एच, तो हमें ये एम जी के बराबर मिला, डेट इज नेगेटिव एफ के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है, नेगेटिव एफ के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। तो अब ये जो एफ है ये, तो हम यहां ले लेते हैं इसे, तो एफ इक्वल टू नेगेटिव साइन को इधर दे देंगे, इक्वल टू नेगेटिव डीवी डी एच के बराबर वैल्यू मिलती है जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। नोट डाउन। नाउ ये बात भी हमारे लिए समझने की है कि जो हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी V है, पोटेंशियल एनर्जी V है, उसे हम फंक्शन ऑफ H भी लिख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ H ओवरऑल। तो हमारे पास F की वैल्यू जो आती है नेगेटिव dV, और ये H का फंक्शन है, और ये DH के बराबर हमें मिलती है। नाउ DH को हम यहां से यहां ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एफ डॉट डी एच इक्वल्स टू नेगेटिव डीवी एच के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी वी आर गोइंग टू हैव, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास बी इनिशियल से लेकर के बी फाइनल तक की वैल्यू होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क, हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है इसकी, व्हाट्स द वैल्यू फॉर अस इन दिस केस, डिफरेंशिएशन करने पर हमें वैल्यू मिलती है नेगेटिव वी वी आई वी एफ, और इसकी वैल्यू हम यहां से यहां लिखें तो हमें मिलती है वी आई माइनस वी एफ। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेशन आती है। सो वी हैव, इसे हम यहां लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एच इक्वल्स टू वी आई माइनस वी एफ, ये बराबर वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज एट द हाइट, गिवन हाइट, जब बॉडी दी गई हाइट पे होती है तो इतनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर निकल करके आती है। नोट डाउन। नाउ सिमिलरली कंडीशन सेकंड के लिए भी हम यही करेंगे। नाउ फॉर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो है कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड की है। कंडीशन सेकंड में हम देख पा रहे हैं dv इक्वल टू डी एच, हम इसका करेंगे dv इक्वल टू डी एच, हम इसका करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी d डी एच एम जी एच के बराबर, डिफरेंशिएशन किया इसका तो एम जी बाहर आया, डी डी एच अपॉन एच हुआ, वो 1 के बराबर हुआ, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है एम जी के बराबर, और जो के बराबर होता है एफ के। तो एफ की वैल्यू हमें मिलती है डीवी, ओके, डी बी
एच अपॉन डी एच के बराबर। डी एच को यहां से यहां ले जाते हैं, एफ डॉट डी एच बराबर डीवी एच, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास डी आई एंड डी एफ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास मिल के आता है एफ डॉट डी एच इक्वल्स टू वी आई वी एफ के बराबर। और इसे सॉल्व करके हम लिखते हैं तो हमारे पास बनती है वैल्यू बी एफ माइनस वी आई के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज अ वैल्यू, और दोनों ही कंडीशन में हमें तकरीबन सेम वैल्यू मिलती है, बस साइन चेंज की। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स होती है, एंड इसकी भी ऐसा यूनिट डायमेंशन सब कुछ वही होते हैं जो कि वर्क के होते हैं या किसी भी एनर्जी के होते हैं। अगर हम कहें कि अगर जो हाइट थी, हम यहाँ पर देखें ये बॉडी यहाँ पर थी और यहाँ पर आई, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुल होगी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी फुल होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट h इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जो बॉडी आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी जब ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो इस वजह से दोनों ही कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये बोले एट पोजीशन ए एट पोजीशन बी, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कर रही हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कराने के लिए इसे हम आगे समझेंगे। सो हमें कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ए पॉइंट पर हमारे पास एम जी एच के बराबर वैल्यू रहती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 एम बी स्क्वायर। यहाँ पे हर एक जो टर्म हमने यूज किया उसका यूजुअल मीनिंग है जो कि होता है। यहाँ पर हमने एम से एम को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास जी एच 1/2 बी स्क्वायर, ये वैल्यू बनी हमारी। अब 2 को हम यहाँ से यहाँ ले गए तो बी स्क्वायर बराबर 2GH बना, बी स्क्वायर इक्वल टू 2GH बना। नाउ बी स्क्वायर से इधर लेके हम जाएंगे तो v इक्वल्स टू √2GH, ये हमें एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू बी हैव। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी बॉडी के अंदर होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। ऐसी एनर्जी किसी बॉडी के अंदर जो कि उसके अंदर होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन, इस प्रकार की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से एक पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ द सरफेस। सरफेस से ऊपर होने पर जो बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ द सरफेस इज दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक बॉडी थी, जैसे हमने यहाँ से काम करा करके पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लेकर के गए, तो यहाँ पर वर्क जो हुआ हमारा, हमने वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू हाइट। फोर्स इनटू हाइट हमने किया, तो हमने यहाँ पर mgh किया। mgh करने पर जैसा हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है
यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनती है V इक्वल टू mgh, जब हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, व्हेन आवर बॉडी गोस अप, ऐसी कंडीशन में हमारे पोटेंशियल की एनर्जी mgh बनती है। नेगेटिव साइन दिखाता है कि हमारी बॉडी जो है ऊपर की तरफ गई है, हमारी बॉडी जो है ऊपर की तरफ गई है। वहीं जब हमारी बॉडी नीचे की तरफ आती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव के टर्न में आती है, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जा रही है। तो हमने इन दोनों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकाला था सॉल्व करके, इंटीग्रेशन एफ डी एच इक्वल टू बी पोटेंशियल इनिशियल एंड पोटेंशियल फाइनल के बराबर। इन सिमिलर मैनर हमने वैल्यू निकाली थी, हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, और वो भी वैल्यू हमें सेम ही मिली थी, दैट इज दिस। ये वैल्यू हमें मिली थी जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, बस साइन चेंज है, साइन चेंज है। साथ ही साथ हमने बोला था पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व रहती है। हमने ये देखा कि एट पॉइंट ए वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फुल है। लेकिन पॉइंट बी पर हमारी हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फुल है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एनर्जी को बराबर होना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए। तो हमने दोनों को बराबर रखा, तो हमें पता चला कि हमारी बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ आवर बॉडी गोइंग टू बी, नोट डाउन।